सात संगत जी प्यार से कहिए धन अहंकार से। सात संगत जी बहुत ही सुंदर विषय है कि भक्ति पलायन नहीं सिखाती। सात संगत जब भी भक्ति की बात आती है, जब भी हम कहीं संसार में भक्ति की बात करते हैं, तो अक्सर तो ये भी सुनने को मिलता है सात संगत कि अभी तो बहुत समय पड़ा हुआ है, अभी तो भक्ति की उम्र नहीं, अभी तो खेलने खाने की उम्र है, और भी अनेकों बातें। तो सत्संगत उम्र का तो हमें पता ही नहीं कि अगला पल हमारे हिस्से में है भी कि नहीं है। और सत्संगत दूसरी बात फिर ये भी जो अक्सर हमने देखी कि कहते हैं कि ये तो सन्यासियों का विषय है, इसके लिए तो घर बार छोड़ना पड़ता है, कहीं पलायन करना पड़ता है, गुफाओं में, जंगलों में, कंदराओं में। और कुछ गए भी सत्संगत तो ये भी नहीं कि वहां जाकर के मन स्थिर हो गया। सत्संगत वहां जाने के बाद फिर वो संसार मन में रहता है, फिर संसार की याद आती है, भटकन वहां भी खत्म नहीं होती। और सत्संगत दूसरी तरफ अगर हम गृहस्थी में रहते हैं और सत्संगत पूर्ण मुर्शद जीवन में आते हैं, तब भक्ति का तरीका बताते हैं कि कैसे गृहस्थ में रह करके भी मुक्त हुआ जा सकता है, गृहस्थ में रहकर भी इस रमे राम की भक्ति की जा सकती है, आनंद लिया जा सकता है, मुक्त हुआ जा सकता है। हमारे जितने भी पीर पैगंबर हुए सत्संगत, वो सभी गृहस्थी में ही तो थे। प्रभु राम जी, भगवान कृष्ण जी, गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी, और भी हमारे बाबा जी, माता जी, सभी गृहस्थी में ये संदेश दे रहे हैं कि भक्ति गृहस्थी में रह करके भी की जा सकती है। भागवत के अंदर भी कहीं सत्संगत भागवत गीता में भी ये नहीं बताया कि आपको अपना घर बार छोड़ना होगा। जब अर्जुन ने प्रश्न किया कि प्रभु ये माया बड़ी बलवान है, निरंतर तंग करती है, निरंतर विघ्न डालती है भक्ति के अंदर, तो क्या गृहस्थी वाला जीव मुक्त नहीं हो सकता? तो प्रभु ने बड़े मुस्कुराते हुए बताया कि हे पार्थ, इस संसार में रहते हुए, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी भक्ति की जा सकती है, लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि माया बड़ी बलवान है, पग पग के ऊपर कर्ता भाव से जोड़ करके फिर बंधनों में डालने का प्रयास करती है। तो फिर जब अर्जुन ने पूछा कि प्रभु इसका समाधान क्या है, कि कैसे गृहस्थ में रहते हुए, कर्म करते हुए, सारे फर्ज निभाते हुए कैसे मुक्ति को प्राप्त हुआ जा सकता है, तो अर्जुन के प्रश्न का प्रभु ने बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से, बड़ा समझाते हुए प्यार से ये कहा कि हे अर्जुन, ग्रस्त में रहना हुआ है और रहते हुए भी जब हम कर्ता भाव से युक्त होते हैं वही बंधन होता है, और जब हम कर्ता भाव से मुक्त हो जाते हैं कि जो भी कार्य हो रहा है प्रभु परमात्मा आपकी कृपा से हो रहा है, गृहस्थ में भी आपकी आज्ञा से ये सब काम हो रहे हैं, और ये जो सब काम आपके आदेश के अनुसार, क्योंकि आपने हुक्म दिया है तभी ये काम हो रहे हैं, मैं करता नहीं हूं, आप ही करता है। आप ही ये मन में ये समर्पण ये सब सिखाते हैं। तो पूर्ण रूप से समर्पित होते हुए प्रभु को कर्ता मान करके स्वयं को बीच से जब जीव हटा लेता है तो वो मुक्त हो जाता है भव सागर से। भव सागर सत्संगत, भव का मतलब मेरा होना, और मेरा होना ही बंधन है और मेरा ना होना ही मुक्ति है। तो प्रभु ने वही संदेश दिया कि गृहस्थ में रहते हुए भी आप अकर्ता हो जाइए। जो सत्संगत हम पढ़ते हैं रोज कि तू करता है जगत का, जब इस बात को जीवन में ले आते हैं, अपने कर्मों में ले आते हैं, अपनी वाणी में ले आते हैं, तो सत्संगत जीवन मुक्ति की तरफ बढ़ता चला जाता है। क्योंकि मेरी मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, जब इस अवस्था में हो जाते हैं। और सत्संगत आगे भी कि जब मैं था
तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, इसमें दो न समाए। जे मैं भी यहां ते तू ही है, ता गल बनदी नहीं। मैनू अपनी होंद तो इनकार करना पड़ेगा। ये भक्ति की चम अवस्था है कि जब ब्रह्म ज्ञानी संत इन अवस्थाओं का आनंद लेते हैं तब वो मुक्त होते हैं, क्योंकि तू ही तू मैं से मुक्त होते हैं। तू करता है जगत का, तो गृहस्थ में रहते हुए भी वो मुक्त होते हैं, कार्य करते हुए भी मुक्त हो जाते हैं। ये मुक्ति का रास्ता सतगुरु बतलाते हैं, पूर्ण मुर्शद बतलाते हैं। जब धरती पर पूर्ण मुर्शद अवतरित होते हैं तो हमें जागरूक करते हैं। जैसे भगवान जी ने अर्जुन को यह मुक्ति का रास्ता बताया था कि अर्जुन अकर्ता हो जा, मुझे करता केवल मान करके, कि अंत में सारे जीवों की सब कार्यों का, सब चीजों का करता मैं ही हूं। ये जब जीव जान लेता है और अपने को कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, जो भक्त कबीर की अवस्था, ना कुछ करूं न कर सकूं, ना कुछ करे शरीर, जो करे सो हरि करे, त्यो कबीर कबीर। जब इन अवस्थाओं में ब्रह्मज्ञानी संत आनंद लेता है, कहीं पलायन की आवश्यकता नहीं है। भक्ति वहीं से शुरू हो जाती है, मुक्ति वहीं से शुरू हो जाती है। प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी।